बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको सलफ मारते हैं। कल रात को हम अपना ट्रक बंद करके सोए थे। ये क्या हो गया, गियर बॉक्स की एयर प्रेशर लो है। ओके, स्टार्ट तो वही हो जाएगा ना। तो ये बटन है लाइट चेक का। मार्कर लाइट्स भी चल रही हैं, सिग्नल लाइट्स भी चल रही हैं और हेडलाइट्स भी। तो नीचे वाली फॉग लैंप्स हैं, उनका इतना ज़्यादा चक्कर नहीं है, लेकिन वो भी चल रही हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका वेलकम एक और नए व्लॉग में। लास्ट व्लॉग आपने देखा था, हमें ब्रांड न्यू ट्रक मिला था। तो अभी भी हम ब्रांड न्यू ट्रक में ही, आपने देख लिया। अब सीन ये है कि इस टाइम हम मिनीसोटा स्टेट में हैं। छोटा सा एक टाउन है गिलबर्ट, उस टाउन के अंदर हम। और इस टाइम हम क्विक ट्रिप के ट्रक स्टॉप पे हैं। तो कल हमने डिलीवरीज कर दी थी, तो अब हम यहाँ से करते हैं शावर। और शावर का सीन ये होता है कि जिस ट्रक स्टॉप से हम फ्यूल लेते हैं वहाँ से हम शावर करते हैं। अगर हम फ्यूल नहीं बाय करते किसी ट्रक स्टॉप से तो हमें पे करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे मुझे पे करना पड़ना है। वैसे आपके भाई को ये ट्रक स्टॉप बहुत अच्छा लगता है, क्विक ट्रिप इस ट्रक स्टॉप का नाम है। और इस ट्रक स्टॉप की अच्छी बात ये कि यहाँ पे आपको ग्रोसरी मिल जाती है और काफ़ी अच्छी प्राइस में ग्रोसरी मिलती है, फ्लाइंग ये और लव से बेटर प्राइस पे। तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस है। तो कल मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत ग्रोसरी कर ली थी। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शावर करना है। और शावर का मुझे यहाँ पे करना पड़ना है। आई डोंट नो कितना है। फ्लाइंग और पायलट वाले तो $16 लेते हैं शावर करने का। आई डोंट नो ये कितना लेते हैं, अंदर जाके देखते हैं। ये ट्रक स्टॉप है छोटा सा, और वो इसका फ्यूल स्टेशन है। कैट की स्केल भी है इसमें। और ये ट्रक्स की पार्किंग्स है, वहाँ तक पार्किंग है। गाइस हमने शावर कर लिया बुक, $8 का शावर हुआ है, गुड प्राइस। ये साथ में की है, आई थिंक शावर 2 है। यहाँ पे इनके शावर्स हैं, आई थिंक 2-3 ही शावर्स हैं, 1, 2 और 3 शावर हैं। अपना ये वाला 2 नंबर। इसमें हम ये की लगाएंगे। ओह वाह, इतना सा शावर है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन क्लीन है। वाह, गुड जॉब। शावर गाइस अपना हो गया। अब बस मैं अपने बाल ड्राई कर लूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं। ये की वापस कर देंगे काउंटर पे। ये ट्रक स्टॉप है, यहाँ से आपको सारा स्नैक मिल जाएगा, ड्रिंक्स, फ्रोज़न फूड। यहाँ पे इनके पास ये देखो सारा कुछ क्या है, ग्रोसरी। इस साइड पे चेक करो। सुबह के 9 बज चुके हैं, अभी तक अपना लोड नहीं आया। लेकिन कंपनी से मेरे को मैसेज आ गया कि अभी तो लोड नहीं है, लेकिन आप वापसी की तरफ चल पड़ो। यहाँ पे आपके भाई को ऑलमोस्ट 17 घंटे हो गए हैं, आप देख सकते हो। अब हम इसको ऑन ड्यूटी में करते हैं। 15 मिनट तो हमें पीढ़ी करनी पड़ेगी। इसको ऑन कर देते हैं। उतनी देर में हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट का सीन ये है कि कल रात को मैंने ओट्स मील ना दूध के अंदर ऐड करके फ्रिज में रख दिया था। ये अपना ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसके ऊपर बस मुझे कुछ ऐड करना है और फिर हम इसको खाएंगे। ये रही अपनी ब्लूबेरीज। ये कल मैंने इसी ट्रक शॉप से बाई की थी। मील अपना रेडी हो गया। ये मुझे ऐसे वाइब आ रही है जैसे कि खीर है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे किया है। मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं बनाता हूँ स्टोव के ऊपर ओट्स को। लेकिन इस बार मैंने क्या किया था कि कल रात को मैंने इसमें 2 स्कूप ओट्स डाल के और थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको फ्रिज में रख दिया था 1 रात पहले। पिछले कई सालों से मैं ओट्स खा रहा हूँ, यकीन मानो इससे अच्छा मुझे कभी नहीं लगा। ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है। और दूसरा ये है कि मुझे बर्तन ही वॉश करने पड़ेंगे, वो बड़ी हेडेक मुझे लगता था। सुबह उठ के ओट्स बनाओ फ्रेश, उसके बाद उसके बर्तन वॉश करो,
ये इजी है। रात को इसके अंदर ओट्स रख के मिल्क ऐड करके इसको फ्रिज में रख दो और सुबह उठ के आपका मील रेडी A1। इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी वे प्रोटीन नहीं है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। और लास्ट वीडियो के कमेंट्स में काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई वे प्रोटीन ना खाएं, ये नेचुरल खाएं, ये करें वो करें। और भाईजान वे प्रोटीन पहले चेक करो बनती किस चीज़ से है, पहले ये चेक करो, फिर आगे मुझे ज्ञान दो कि भाई ये ना खाएं वो खाएं। सो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ इस वजह से कि जो लोग मेरे भाई ट्रैकिंग करना चाहते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, जिनको नहीं आइडिया कि हम क्या खाएं, सो उनके लिए मैं चीज़ें करता हूँ कि उनको पता लग सके कि हम अपनी डाइट कैसे अच्छी ट्रैकिंग के साथ कर सकते हैं। बाकी मैं कोई भाई वो नहीं टीके नहीं लगा रहा, नेचुरल मेरी डाइट है। अंडे दूध सब कुछ मैं नेचुरल लेता हूँ। वे प्रोटीन अगर आप चेक करो ना बनता कैसे है तो फिर आपको पता लग जाएगा। एड्रेस लगा लेते हैं हम, क्योंकि ये वाला GPS पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, मैंने ट्राई किया है। यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है। सो ब्रेक्स हम करेंगे अंदर, सीट बेल्ट लगाते हैं। रेडी टू गो अपना ट्रक। सो एक बार हम दोबारा ट्राई मारेंगे कि ये चल जाए। इसको मैंने यहाँ पे हैंग करना है, लेकिन ना ये विंडशील्ड बहुत दूर है। ये भी चीज़ मैंने रियलाइज़ की इस ट्रक की। पहले मैं आराम से यहाँ पे आ ले जाता था, लेकिन अब ना ड्राइव करते हुए नहीं आगे यहाँ तक आ जाता। सो इसको हम GPS को ना पहले मैंने वहाँ पे माउंट किया था, लेकिन वो मेरा ना व्यू आगे से ब्लॉक हो रहा था। तो फिर मैंने उतार के इसको यहाँ रख दिया। तो फिर मैं सोचा था कहाँ पे करूँ इसको माउंट। यहाँ पे मैं माउंट नहीं कर सकता क्योंकि इसकी तार इतनी लंबी नहीं है। तार ऐसे बीच में नज़र आएगी तो बुरी लगेगी। या तो मुझे इसकी जो वायर है वो न्यू ऑर्डर करनी पड़ेगी, या तो फिर इसको मुझे ना यहाँ ही रखना पड़ेगा टेम्परेरी। ये पता नहीं चल ही नहीं रहा भाई साहब। इसको यहाँ रख देते हैं, बाद में देखेंगे चलता है नहीं चलता। अपनी भाई साहब हम गेम यहाँ से करते हैं अपनी ड्राइव स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ब्रेक चेक करते हैं, आपको तो पता ही है। एक बार फिर करेंगे। अच्छा इसकी आवाज़ नहीं आती जैसे हम पहले पिछले ट्रैक में चेक करते थे ना, ब्रेक चेक, ये स्पाइक्स ब्रेक चेक करते थे, उसकी आवाज़ आती थी, इसकी आवाज़ नहीं आती। यहाँ से भी है एग्जिट का रास्ता। अब वो सामने देखो, मेरा वो जो मिरर है ना वो ब्लाइंड हो गया, मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो ये GPS की मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कहाँ पे लगाऊँ। सो इसको ऊपर ही लगाना पड़ेगा, लेकिन ना मुझे वायर इसकी बड़ी चाहिए। सो अपने पास वायर नहीं है, उसकी वजह से ना काफ़ी हमें प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर है ना भाई साहब दोनों साइडों से? या ऑल गुड। यहाँ से हमें राइट टर्न करना है और इस टाइम हम हाईवे 35 के पास हैं। ये भाई साहब आप गलत आ रहे हो, ये एग्जिट है और ये भाई साहब इधर से ही घुस रहे हैं। ये मिरर ब्लाइंड हो रहा है तो बड़े ध्यान से मैं टर्न मारने पड़ने। अब या तो इसको नीचे ही रख देता हूँ, बाद में देखेंगे। तो अब आपको कैसा व्यू नज़र आ रहा है? थोड़ा सा चेंज हो गया डैशबोर्ड, ये जो चीज़ें बाहर आ गई है। और वैसे भी आपका भाई जो सीट है ना वो फुल नीचे करके बैठता है, तो वो मैं लुका हूँ, वो मुझे शीशा पूरा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ी सी सीट ऊपर कर लेता हूँ। या हियर यू गो, आपको अब नज़र आ रहा होगा वो वाला शीशा, ज़्यादा ऊंची होगी। न्यू ट्रैक है, अभी मुझे इस पे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हो जाऊँ, लेकिन मतलब चीज़ें भूल जाता हूँ मैं कई बार। जैसे अब कई बार मुझे इसका गियर चेंज कर रहा है तो मैं इतने गियर लग रहा हूँ थले, गियर यहाँ पे है, तो ब्रेकें मुझे यहाँ पे थी इस ट्रक की, मैं खींचता था यहाँ पे हाथ मारता हूँ तो ब्रेकें यहाँ पे होती हैं। फोरे फ्लैशर यहाँ पे था पुराने ट्रक का, इसका यहाँ पे है, तो वो ना मतलब डबल माइंड हो जाता हूँ, लेकिन कोई चक्कर नहीं, टाइम लगेगा सीखने में, मतलब समझने में, यूज टू होने में। तो वैसे अब आप व्यू चेक करो इस मिरर का,
अब मैं थोड़ा इस पे यूज्ड टू हो गया हूँ। पहले ना ये मिरर बड़ा था तो बड़े आराम से पूरा व्यू पीछे नज़र आता था, हम इंजॉय करते थे। उन्होंने ये छोटा लाता है, मैंने कहा चलो भाई पैसे बचाओ हमने। अरे उन्होंने इतना छोटा ही कर दिया, थोड़ा बड़ा अच्छा लगता था। वैसे जो कैनवर्स और अब ये देखो इसका सिग्नल भी भाई मैंने बंद किया। तो यार ये मतलब पता नहीं खुद ब खुद बंद नहीं होता। पिछले ट्रक में ना जैसे ही हम स्टीयरिंग मतलब टर्न सिग्नल ऑन करते थे, स्टीयरिंग घुमाया और जब वापस उसको ज़ाहिर बात है ऐसे तो नहीं ना रखना, उसको सीधा करना है, तो ये जो इसका सिग्नल है खुद ब खुद बंद हो जाता था, विच वाज अ गुड फीचर। इस पे नहीं होता, इस पे चलता रहता है। बाद में जब मुझे शोर आता है तो फिर मैं उसको देख के बंद करता हूँ। तो इसका मैं क्रूज़ ऑन कर देता हूँ और हम थोड़ा सा ना नीचे कर लेते हैं सीट, क्योंकि मैं ना एडजस्ट नहीं हो पा रहा ज़्यादा ऊपर। तो इसमें क्रूज़ ऑन कर देता हूँ मैं इसका। तो अब 105 पे मैंने इसका लगा दिया क्रूज़। और ये जो आगे फीचर है ना ये हम बंद कर देते हैं, खुदा ना खास्ता हमें ट्रक को ब्रेक ना मारनी पड़े इमरजेंसी। तो फिर आपको जाके मिलते हैं हम लोकेशन पे। तो हम आ चुके हैं अपनी फर्स्ट पिकअप पे। हमारे पास मल्टीपल शिपमेंट्स हैं जो हमें पिक करनी है। सो यहाँ पे करनी है हमें बैकिंग। सो करते हैं इस ब्रांड न्यू ट्रक को यहाँ पे बैकिंग। सो पहला लोड इस पर हम पिक करने लगे हैं यूएस में से। तो देख रहे हो कितना यार मतलब माशाल्लाह। तो एमरजेंसी हम बंद करते हैं, इसको मैं न्यूट्रल में किया है। तो इसको ऊपर करते हैं, उसके बाद मैं अब नीचे से ब्रेक छोड़ूंगा, देखना और डोर खोलूँगा, ये ब्रेक्स बाहर आ जाएंगे। दिस इज़ गुड फीचर। ट्रक भी कर देते हैं बंद। इस नए ट्रक पे ना बैकिंग करना थोड़ा सा पता नहीं मुझे ट्रिकी क्यों लग रहा है, या माइट भी वो जो हैंडल के ऊपर वो लाटू सा लगा था ना उससे काफ़ी इजी होता है। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले एक रील देखी है, एक भाई को $2000 का फ़ाइन हुआ है, USD $2000 का। स्केल पे पुल किया भाई को। वो पैसे लीगल नहीं है, हम वाइल ड्राइविंग उसको लाटू को लगा के नहीं चला सकते रोड के ऊपर ट्रक। लेकिन काफ़ी देर से मैंने लगाया हुआ था। उसके बाद जब मैंने देखा मैंने सोचा कि यार ये चीज़ है तो वो छोटी है, लेकिन इन्हें पैसे नहीं मैं देने। पिकअप अपनी डन हो गई है। सो इसको पुल करके ना आगे हम पिक्चर लेते हैं पहले। ओ भाई ला रहे हैं, सब्र कर। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। अब ब्रेकें खींचेंगे खुद अपने हाथ से। ठीक है फीचर है तो इसका भाई पूरा फ़ायदा नहीं उठाना। ग्लव्स पहन लेते हैं। यहाँ से हमने तकरीबन 38 फीट सामान पिक किया। 53 फीट का ट्रेलर होता है। अभी मुझे 2 पिकअप और करनी है, तो इसकी मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। ये गार्बेज है, ये मैंने साइड पे कर दिया था ट्रेलर के अंदर ही। सो सेकंड पिकअप हमने कर लिया। हाईवे 90 पे रेस्ट एरिया आया। सो भूख लग गई थी। और जो अपनी थर्ड पिकअप है वो कल होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेस्ट एरिया आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ट्रक पे आ लग गया।
तो ये रेस्ट एरिया है, यहाँ पे एक भाई वो ब्रेक डाल रहा है और हमने यहाँ पे रुका है ट्रक अपना। ओह वाओ, रेस्ट रूम कितने वीआईपी हैं। ये चेक करो, वो यहाँ पे फ़ोन भी लगा रखा है, अगर आपको कॉल करनी है आप कर सकते हो यहाँ से कॉल। आई थिंक फ्री है, कोई यहाँ पैसे पूसे नहीं लेते। और ये वेंडिंग मशीन्स लगी हैं यार, कितना प्यारा इसका इंटीरियर है, लग रहा है ना कोई मतलब होटल है, लेकिन ये रेस्ट एरिया है भाई साहब। ये वेंडिंग मशीन है, यहाँ से आप पानी भर सकते हो अपनी बॉटल्स में। इस वजह से मैं कहता हूँ कि अमेरिका की जो ट्रैकिंग है ना, उसका मुकाबला ही नहीं है भाई साहब। कनाडा की भी ट्रैकिंग से अच्छी अमेरिका की ट्रैकिंग है। सो इतने शानदार किस्म के रेस्ट रूम, ट्रक स्टॉप, ये सिर्फ हमें यूएस में मिलते हैं। कनाडा में अगर आपने ट्रैकिंग करनी है ना, कुछ नहीं है भाई साहब, उत्थे कोई शय नहीं है। व्यू चेक करो आप। सो ये पीछे पूरा वॉकिंग ट्रैक है। सो हम भाई वॉक तो नहीं कर रहे, हम चलते हैं ट्रैक में। तो वो पीछे लेक भी है और अपने में इतनी एनर्जी नहीं है, खाना खाने के बाद हम करेंगे वॉक। तो चिकन मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था जब मैं पिकअप पे था। तो 30 मिनट लगते हैं मुझे चिकन बनाने, 25 से 30 मिनट। साथ में वाइट राइस और मसर, ये मेरे फेवरेट है। तकरीबन आप कह लो कि जो छोटी कोली नहीं होती उस साइज़ के मैं मसर एवरीडे मसर और चावल खाता हूँ। साथ में सैलड होता है, ये बड़ी प्लेट होती है। सो इसमें आप कह लो कि चिकन है, राइस हैं, कार्ब, ये सारा कुछ है, सलाद है, ब्रोकली, लेटस। सो ये दोपहर में मैं लाजमी एक मील इस तरह का करता हूँ, तगड़ा सा मील। सो अब आपके भाई को ना भूख बहुत लगी है। सो सुबह का हमने वो ओट्स मील खाया था, उसके बाद एक वो कॉफ़ी पी थी ब्लैक, दैट्स इट। तो ये सेकंड मील है। ब्रेक अपनी हो गई है डन, और मैंने वॉक भी कर ली थी, 15 से 20 मिनट की अपनी वॉक हुई है। तो ये जीपीएस मैंने फिर दोबारा यहाँ पे रख दिया। अभी यहाँ से 300 माइल्स की ड्राइव है। 300 माइल्स मतलब कि आप कह लो 5 घंटे। और आज की हमने तकरीबन, मैं देख लेता हूँ कितने आवर्स हैं अपने पास 5.5 घंटे की ड्राइव है। मतलब कि हम आराम से लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं आइवा स्टेट में, वापसी की तरफ ही जा रहे हैं। अपनी जो थर्ड पिकअप थी वो आइवा में थी, 2 पिकअप अपनी मिनीसोटा में थी, एक मिनीएपोलिस में थी। मिनीएपोलिस सिटी का नाम है, मैं मैनीपोलिस पहले बोलता था, लेकिन मिनीएपोलिस उसका प्रॉपर नेम है। और दूसरी पिकअप अपनी छोटा सा टाउन था यहाँ पे थी, लेक करके कुछ ऐसा नाम था। तो हम लेन कर लेते हैं मत, और कल हम करेंगे पिकअप। और उस पिकअप से फिर आगे एक दिन की पूरी ड्राइव है, 10-11 घंटे की ड्राइव है। तो मैंने सोचा कि कोई मसला नहीं, हम आराम से चलते हैं, ब्रेक ब्रूक डाल के वॉक शॉक करके। अब ये जो ट्रक है ना, इसको मैं थोड़ा डर के चला रहा हूँ, क्योंकि पुराने ट्रक पे अभी वो मतलब कि हाथ खुला हुआ था, बैकिंग भी हम कर लेते थे आराम से, टर्ने मार लेते थे। कई दफ़ा इतनी टाइट जगह होती थी तो हम कर्वों के ऊपर भी अपना टायर चढ़ा लेते थे ट्रक का। लेकिन इस ट्रक के लिए ना भाई साहब, मैं बड़ा मतलब कि कह लो कि ध्यान से, और मतलब बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ी इस ट्रक की वजह से। ओवरऑल अच्छा ट्रक है, बस यहाँ पे ना ये जो आर्म रेस्ट है ना वो नहीं है, इस साइड की तो है, इस साइड की भी होनी चाहिए थी। और इसमें एक और बड़ा बुलशिट सिस्टम है, मतलब बुलशिट नहीं है ये, उनके लिए जो नए ड्राइवर है मेरे ख्याल से। पुराने ड्राइवर जारी बात है अपना जो ट्रक है वो लेनों के अंदर चलाते हैं। इसमें एक फ़ीचर होता है, अगर आप ट्रक अपना लेन के ऊपर लेके जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको वाइब्रेट करता है, और अगर आपने पीछे कोई गाने लगाए वो बंद हो जाते हैं कुछ सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए। वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी अब ये फीचर पता नहीं बंद कैसे होता है। अब ये काम देखो ये फीचर इन जैसे भाइयों के लिए जो अपना ट्रक ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं तो में। तो बाकी वो देखो। सो एनीवेज, बाकी इस ट्रक पे अपना ऐसा ऐसा हाथ खुलेगा। बाकी ओवरऑल इस ट्रक पे ड्राइव करने का बहुत मज़ा आ रहा है। सो थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। अभी तक मैं मतलब इतना ट्रक चला लिया, मतलब 3 दिन हो गए हैं चला रहा हूँ, लेकिन ना वो अभी भी थोड़ा सा कह लो कि ना बंदा खुलने में, मतलब बंदे को खुलने में टाइम लगता है, राइट। तो इसको अभी प्रॉपर मेरा हाथ नहीं इस पर सेट हुआ।
माइट भी 1-2 ट्रिप करने के बाद ना फिर मैं आपको कहूँगा कि भाई यार कोई चक्कर ही नहीं, आन दो जितने मर्जी चढ़ा दो। अभी डर लगता है भाई, नया ट्रक है, कंपनी ने दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य भाई खींची रखो।